स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास साइंस। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है पौधों में पोषण। 7th हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर रहेगा हमारा। इसके अंदर हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे और बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे, वो आपको राइट डाउन करने होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषण क्या होता है। देखिए मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा, आप ध्यान देते जाइएगा जो जो मेन चीज़ें आएगी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या वृद्धि करने के लिए जो पौधे ऊर्जादायक या वृद्धि सहायक जिन पदार्थों का सहयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। और जिन पदार्थों का उपभोग वो करते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं या पोषक तत्व बोलते हैं। जैसे जल हो गया पौधों के लिए, या मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा का हो गया। ये सारे क्या है? पोषक तत्व। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। देखिए स्वपोषी पोषण में क्या आता है? स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्व का मतलब होता है अपने आप पे निर्भर करना, पोषी मतलब भोजन के लिए। यानी कि ऐसी प्रक्रिया या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए अपने आप पर निर्भर करते हों, खुद से तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर ना करते हों। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। और ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। ओके, तो स्वपोषी के अंदर जो मेनली आते हैं वो आते हैं हमारे पौधे, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है परपोषी पोषण। पर मतलब दूसरों, पोषी मतलब वही भोजन के लिए। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर होकर के किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण बोलते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? परपोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषक बोलते हैं। ओके, जैसे मनुष्य हो गया या दूसरे जो जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि पौधों में पोषण। जंतुओं में पोषण हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा जो मेन पढ़ने का मकसद है, मेन पढ़ने का जो मोटिव है वो क्या है? स्वपोषी पोषण है। ठीक है, तो हरे पौधों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हरे पौधों के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो देख लेते हैं पौधों में स्वपोषी पोषण किस तरीके से होता है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि हरे पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। देखिए दो वर्ड आते हैं, एक आता है प्रकाश और एक आता है संश्लेषण। प्रकाश का मतलब क्या होता है? रोशनी, सूर्य की जो रोशनी होती है। और संश्लेषण का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, मेनली हम उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, और जो चीज़ तैयार करते हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, उसको हम कारखाना बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हरे पौधों को क्या बोल दिया हमने? भोजन का कारखाना। क्या बोल दिया? भोजन का कारखाना। इसमें जो इसके अंग होते हैं, जो इसके भाग होते हैं, वो पहला है पत्ती, उसको हम भोजन उत्पादन का कारखाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन उत्पादन का कारखाना। उसके बाद हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक इकाई होती है कारखाने की जो कि भोजन बनाने में सहायक होती है। तीसरा, कच्ची सामग्री के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम मनुष्य है सांस बाहर छोड़ते टाइम छोड़ते हैं, और मृदा से वो जल ग्रहण करते हैं। ओके, तो ये कच्ची सामग्री होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मृदा से जल। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत अभी बताया था कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सारा कुछ होता है, तो सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, ऊर्जा का स्रोत। जो उत्पाद बनते हैं, दो तरह के उत्पाद बनते हैं, एक होता है प्रारंभ उत्पाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है, और एक होता है अंत उत्पाद जो कि ग्लूकोज होता है। तो दो तरह के उत्पाद बनते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा O2। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया उसकी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कच्चे तत्व जो होते हैं, कच्ची सामग्री जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, और 6 ही अणु किसके हैं, जल के हैं। दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश अभी बताया था आपको। क्लोरोफिल जो पौधा होता है, पौधे की जो पत्ती होती है उसमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, इन दोनों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है और बनता क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज अभी बताया था C6H12O6, और ऑक्सीजन क्या होता है, O2। 6 मॉलिक्यूल उसके बनते हैं। ओके, तो जो हमने पढ़ा है अभी तक उसी के ऊपर बेस हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो पहला हमारा आता है क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट। क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट में हम सिद्ध करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके दौरान स्टार्च बनती है। अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में हो रही है तो इसका मतलब क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। ठीक है, और स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का ही एक तरह का रूप होता है। तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कौन कौन सी है। एक तो ताज़ा पत्ती, हरे रंग की पत्ती होनी चाहिए, ताज़ा पौधे की पत्ती। एक बीकर ले लेते हैं, एक बर्नर लेते हैं, और एक अल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, घोल ले लेते हैं दोनों का। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्यविधि सुन लीजिए। सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे से पत्ती तोड़ेंगे आप। ठीक है, ताज़ा पौधे की पत्ती होगी हरे रंग की, मुरझाई हुई पत्ती नहीं होनी चाहिए, ताज़ा पत्ती होनी चाहिए। अब जो हरे रंग की हमने पत्ती तोड़ी थी उसमें कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए, मृत करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जल में उबालेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा कि जल में उबालना है उसको। अब जो उबली हुई पत्ती है उसको हम अल्कोहल में डाल देंगे। अल्कोहल में डालने से क्या होगा, इस पत्ती से जो क्लोरोफिल है वो विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और पत्ती क्या हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी, क्योंकि जो पत्ती का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही। और जब क्लोरोफिल ही समाप्त हो गया तो उसकी जो रंग है वो भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, जो पत्ती है उसको अल्कोहल रहित जल से धोना है आपको। ठीक है, अल्कोहल रहित करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर अल्कोहल जम गया जब हमने उसको अल्कोहल में डुबाया। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जल से उसको अच्छी तरह से धोते हैं, और धोने के बाद उसमें हम तनुकृत आयोडीन की जो घोल हमारे पास है उसकी हम कुछ बूंदें डालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अंतिम में जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा कि जो पत्ती है उसमें नीला काला रंग आ जाएगा। और ये नीला काला रंग जो है वो हमें क्या दर्शाता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, स्टार्च की उपस्थिति को। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, कुछ पार्ट हमने किया, आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पे कल आएंगे, और उनका जो आंसर होगा वो जो मैंने समझाया है वो ही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें,
बाहर नहीं निकले और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।